नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र 6 फरवरी की खबरों पर। कांधला क्षेत्र के गांव जसाला के निकट कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों वाहनों की चपेट में आकर पैदल चल रहा एक युवक भी घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद बागपत के थाना रामाला क्षेत्रीय गांव ककड़ीपुर निवासी आशीष पुत्र योगेंद्र आर्मी में महाराष्ट्र राज्य के पुणे में जवान के पद पर तैनात है, जो कई दिन पूर्व छुट्टी लेकर अपने घर पर आया हुआ था। बुधवार को वह अपने गांव के ही कुलदीप पुत्र रामवीर के साथ स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर किसी कार्य से शामली जा रहा था। जैसे ही वे दोनों कांधला क्षेत्रीय गांव जसाला के निकट पहुंचे तो शामली की ओर से आ रही बाइक से कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पशु चिकित्सक चंद्र प्रकाश निवासी सरकड़ा थाना धामपुर जनपद बिजनौर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार कुलदीप और आशीष व पैदल जा रहा युवक शुभम पुत्र रविंदर निवासी आल्दी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार स्थित महिपाल के खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे हत्या कर शव को फेंकने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार स्थित सदाशिव मंदिर के निकट महिपाल पुत्र सुनहरा के खेत स्थित है। बुधवार को आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि खेतों में अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। उन्होंने मामले की सूचना आदर्श मंडी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली, लेकिन उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। युवक के चेहरे तथा शरीर पर चोट के निशान है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारकर बुढ़ाना फाटक के बैरियर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि रेलवे कर्मियों ने जंजीर डालकर ट्रेनों को निकाला है। बुधवार करीब 2:30 बजे दिल्ली से सहारनपुर के लिए एक मालगाड़ी निकालने के लिए शामली के बुढ़ाना फाटक का बैरियर लगाया गया था, लेकिन इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ट्रक चालक ने रेलवे के बैरियर को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से भागने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पकड़े गए चालक ने अपना नाम सहेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी गाँव जसाला बताया है, जिसके बाद कई ट्रेनें रेलवे कर्मचारियों ने जंजीर डालकर निकाली हैं। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारी निवासी एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों पर पति को गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारी निवासी पति पत्नी धर्मवीर ने बुधवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ लोगों के पति पर करीब 10,000 रुपये उधार थे। आरोप है कि उक्त लोग गत 3 फरवरी को उसको बाइक पर बैठाकर ले गए थे, जिसमें से उसमें अनस पुत्र कालू कुरैशी को वे पहचानती है, जो आज तक वापस नहीं लौटे। आरोप है कि पति के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पीड़िता ने मामले में जाँच कराकर पति को बरामद कराए जाने की मांग की है। डीएम व एसपी ने शामली के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल गेट पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बुधवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह तथा पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने शामली के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की बिल्डिंग परिसर में घूमते हुए मरीजों से बातचीत की। उन्होंने साफ सफाई का जायजा लेते हुए साफ सफाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं, जिनको सही उपचार दिया जाए। यदि मरीजों को उपचार या दवाइयाँ देने में लापरवाही की गई तो वे कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल गेट पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल गेट पर अधिकतर जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे मरीजों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम अखिलेश सिंह को सौंपा है। बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष धीरज तोमर के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, अल्पसंख्यक महिलाएं सभी भाजपा सरकार में परेशान है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिससे अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विकास कार्य एकदम ठप पड़े हैं। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने सभी किसानों को 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान करने, किसान आयोग का गठन किए जाने, जिससे किसान अपनी फसल का खुद मूल्य तय कर सके, पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना कराकर उनके हकों की लूट को रोके जाने की मांग की है। शामली के आरके इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए कक्ष निरीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षाओं को शुचिता, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कराए जाने का आह्वान किया गया है। बुधवार को शामली के आरके इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए कक्ष निरीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र व्यवस्थापक कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा की शुचिता, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने की हिदायत दी। उन्होंने सभी कक्ष निरीक्षकों को अपने पहचान पत्र बनवाने और कॉलेज में मोबाइल फोन न लेकर आने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बिजनौर में भुगतान की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के आवास पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनौर में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर गन्ना किसानों का लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें गन्ना किसान गत वर्ष के भुगतान की मांग कर रहे थे। परेशान किसानों पर स्थानीय प्रशासन और शासन की नाक के नीचे पुलिस ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। झिंझाना क्षेत्रीय गांव टपराना निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पिछले करीब 1 माह से फूके ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग की है। उन्होंने किसानों तथा ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान कराए जाने की मांग की है। बुधवार को झिंझाना क्षेत्रीय गांव टपराना निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव का ट्रांसफार्मर गत 10 जनवरी से फूका हुआ है, जिस कारण गांव में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली न होने से जरूरत के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। पशुओं को चारा पानी भी समय से नहीं मिल पा रहा। बच्चों के सिर पर बोर्ड परीक्षाएं हैं, लेकिन बिजली न होने से वे अपनी तैयारियां नहीं कर पा रहे। 1 महीना बिना बिजली इस्तेमाल किए ही बिजली बिल गरीबों को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग करते हुए आने वाले बिजली बिलों को माफ कराए जाने की मांग की है। मैं टपराने का रहने वाला हूँ और हम करीब 10 जनवरी से हमारे गांव का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और जी बिजली विभाग में जाते हैं जी, और हमें आश्वासन मिलता है कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे उस ट्रांसफार्मर से 2 लाख रुपए का बिल बनता है जी, जो हमें बिना बिजली जलाए देना पड़ेगा जी। एक तो हमारी तो ये आए थे आज डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। डीएम साहब तो मिले नहीं, एडीएम साहब तो मिले। हमें एक तो हमारा इस महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए जी, और जी हमारा ट्रांसफार्मर रखवाया जाए जी। जबकि मुख्यमंत्री आगे माननीय आदित्यनाथ जी का ऑर्डर है कि 48 घंटों में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, लेकिन हमारा तो महीनों में नहीं बदला गया जी। शामली के आरके पीजी कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडोर आउटडोर प्रतियोगिताएं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बुधवार को शामली के आरके पीजी कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार रस्तोगी तथा स्पोर्ट्स प्रभारी डॉक्टर परवीन अहमद ने मशाल प्रज्वलित कर किया। इस दौरान इंडोर एवं आउटडोर प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सबसे पहले 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, जैवलिन डिस्कस थ्रो,
रिले रेस कराई गई। बेस्ट एथलेटिक्स पुरुष में मोहम्मद एहसान तथा महिला वर्ग में बेस्ट एथलेटिक्स का पुरस्कार साक्षी ने प्राप्त किया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सब लोग एक बार पुनः जोरदार तालियों से उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें जिन्होंने विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण अथवा रजत पदक प्राप्त किया है। मैं पुनः एक बार आप सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि महाविद्यालय दिन प्रतिदिन सभी दिशाओं में प्रगति करता रहेगा। धन्यवाद। शामली के वीवीपीजी कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन स्वयंसेवकों तथा स्वयंसेविकाओं को योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया है। बुधवार को शामली के वीवीपीजी कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम एवं द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन भी शिविर जारी रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ योग प्रचारक नरेंद्र ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। शिवरात्रियों ने सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और वंदे मातरम गाया। इसके बाद योग प्रचारक नरेंद्र तथा सूरजपाल ने शिवरात्रियों को योग के बारे में बताया। उन्होंने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, गौमुख आसन, कुडासन, शीर्षासन आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने दिनचर्या में थोड़ा समय योग के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। महाविद्यालय में दिनांक 3 तारीख से 9 तारीख के मध्य में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर चल रहा है, जिसमें कि लगातार छात्रों छात्राओं को डेली कोई ना कोई नई एक चीज सिखाई जाती है। जिसके अंतर्गत आज पतंजलि योग पीठ के जिला प्रचारक नरेंद्र कुमार जी द्वारा बच्चों को योग के बारे में जानकारी दी जा रही है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार आप योग का प्रयोग करके परीक्षा के समय में मेडिटेशन द्वारा अच्छे से अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पा सकते हैं। साथ ही योग के द्वारा आप किस प्रकार अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल जाने की सूचना मिली है, जिस पर शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी कार्यालय में हड़ताल या धरना प्रदर्शन हुआ तो उनकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिदिन दी जाए। साथ ही एक फॉर्मेट में सूचना भरकर शासन को भेजा जाएगा और यदि अधिकारियों ने भी हड़ताल करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।